समाजवादी पार्टी के गोविंदपुरा प्रत्याशी डॉक्टर विवेक परिहार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, गोविंदपुरा विधानसभा में वर्तमान भाजपा की प्रत्याशी लगातार लोगों को आश्वासन देकर गुमराह कर रही है, लेकिन यहां की जनता अब समझदार हो चुकी है। वह आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को अपना बहुमत देकर विजय दिलाएंगे और गोविंदपुरा में विकास की गंगा बहाएंगी। देखिए, जैसा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उनका एक विजन है। विजन ये है कि जो पिछड़े दलित जो है, अल्पसंख्यक है, सबसे पहले उनका जो अधिकार है वो उनको मिले, और 27% आरक्षण की जो उन्होंने बात की वो बिल्कुल दिला के रहेंगे अगर हमारी पार्टी जो है यहाँ सरकार बनाती है। और गोविंदपुरा विधानसभा की बात करें तो गोविंदपुरा विधानसभा में आपने देखा हो, जिन लोगों के पास पट्टे थे उनको जो मकान जो है अभी तक आवंटित नहीं हुआ है, सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिनको मकान अभी तक जो है आवंटित हुआ है। और राशन, आप कोविड काल की बात करें तो राशन वितरण की व्यवस्था थी वो इतनी जबरदस्त, मतलब बेकार व्यवस्था थी यहाँ गोविंदपुरा में कि आपको बता नहीं सकता। जो दलाल थे वो सक्रिय थे, जिनको जो दलालों का जो सिस्टम था वो बहुत पीक पे था, और जो जिन दलालों के थ्रू जो लोग गए हैं उनको राशन मिला है। बाकी जो 90% बेचारे जो गरीब थे उनको राशन जो है बिल्कुल मिल ही नहीं पाया। और जो है उस राशन, आपको पता ही कि कोविड काल में जो है एक भुखमरी जैसा एक माहौल जो बना था वो इसी कारण से बना था। कोरोना काल के अंदर आपने कई स्थानों पर गरीब जो और स्लम एरिया के अंदर बस्तियों में आपको की घोषणाएं करना बहुत आसान है। घोषणा तो मैं भी कर सकता हूँ बैठ के 100 घोषणाएं, परंतु उसको अमल में लाना, असली प्रतिनिधि वही होता है, जनप्रतिनिधि, जो उन घोषणाओं को अमल में लाए और जल्द से जल्द लाए ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। आप अपनी जीत सुनिश्चित पक्की समझते हैं? देखिए, ये तो जनता की जीत होगी। अगर जनता जो है अगर चाहेगी उसको अपना आशीर्वाद देगी, और जनता का आशीर्वाद जो है मुझे मिल रहा है। जनता ने ही कहा, जनता का ही कहीं ना कहीं मन था लोगों का, तब मैं इस चुनाव में खड़ा हुआ हूँ, वरना मुझे राजनीति में आने का कोई शौक नहीं। कई मांगे हैं गोविंदपुरा विधानसभा में। आप देखिए, ना तो अस्पताल है कोई ढंग का, ना कन्या महाविद्यालय है जिसकी बहुत वर्षों से डिमांड थी और बहुत आवश्यक है। देखो, हम बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं कि महिलाओं का सम्मान और महिलाओं की रोजगार और महिलाओं को एजुकेशन, इन तीनों पे हम बात करते हैं। परंतु कहीं भी गोविंदपुरा में आप देखें, कहीं भी इनको लेके सिर्फ एक भ्रम फैलाया जाता है, लेकिन एक आप जमीनी हकीकत देखें तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी बहुत वीक है। हेल्थ सिस्टम तो गोविंदपुरा का आपको पता ही होगा कि कहीं कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी अस्पताल, जहाँ आप जा सकें, जहाँ आपको कॉन्फिडेंस होगी आप बच्चों का इलाज कर सकें। ये 40-45 साल से बताने की जरूरत नहीं थी। 40-45 साल से एक ही परिवार जो है राजनीति करता आ रहा है। दूसरा कोई व्यक्ति जो आगे हिम्मत ही नहीं करता कि उनके खिलाफ खड़ा होने की। तो ये चीजें जो है जनता समझती है, और जनता जो इस आने वाले चुनाव में जो है करके दिखाएगी। परिवर्तन की लहर जो है सब जगह आप देखिए गोविंदपुरा में बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है आपको ये 2023 विधानसभा में आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ दरी और चटाई उठाएगा, बाकी दूसरे को कोई अवसर और मौका नहीं मिल पाएगा भारतीय जनता पार्टी में गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से? देखिए, हम तो राष्ट्रीय स्तर की बात करें कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सीनियर जो व्यक्ति थे उनको भारतीय जनता पार्टी में साइड कर दिया। फिर यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो यहाँ के मध्य प्रदेश के, उनकी बात ही फिर ऐसी कई कॉलोनी है जिसके अंदर अभी तक उन्हें भेद नहीं किया गया, जिसमें मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। नगर निगम से उनको परमिशन नहीं मिलती, बिल्डिंग परमिशन नहीं मिल पा रही है। देखिए, बिल्कुल आप खजूरी कला और इस क्षेत्र की बात कर, बेल क्षेत्र की बात कर लें, कितनी कॉलोनियां हैं जो कि जिनको कहीं ना कहीं पेपर में उनका नाम तक नहीं है कि इनको वैध किया जाएगा। तो घोषणाएं तो बहुत हैं, पर उन पे अमल जो है अभी तक जो बिल्कुल नहीं हो पाया। कागजों में तो सारी चीजें चल रही है, परंतु उनको जो उन्होंने घोषणा की थी उस पर 1% जो घोषणा की उन पर अमल नहीं हो पाया अभी तक। लोगों का इलाज भी निःशुल्क करा आपने? जी बिल्कुल। देखिए, कोविड काल में जो भयावह स्थिति थी, देखिए उस स्थिति पे लाने वाले जो हमारे जो राजनेता, जो हमारे जो समय हमारे जो विधायक थे, जो सांसद थे, कहीं ना कहीं भी वो नहीं दिखे। किसी भी झुग्गी, किसी भी जो आप स्लम जो एरिया थे वहाँ एक भी जो है जनप्रतिनिधि पहुंच नहीं पाया, पहुंचा ही नहीं, अपने घर से नहीं निकले हम लोग। कहीं ना कहीं जो चिकित्सक थे, जो मेरा एक फर्ज बनता था, मैं चिकित्सक हूँ, कि कहीं ना कहीं जो है लोगों तक पहुंचूं और उनका इलाज कर सकूं, और जो इलाज के साथ साथ जो मूलभूत जो वस्तुएं थी, जैसे खाने की वस्तुएं हैं, दवाई हैं, वो उन तक